हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज हम सब ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहां गलत और सही में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इस पर हम सब बिल्कुल ये ऐसा समय आ गया है कि जहां पर बिल्कुल दोनों में ओरिजिनलिटी क्या है और फॉल्स क्या है, इसमें हम फर्क नहीं कर पा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है कि हम लोग क्या करें क्या ना करें। कभी लगता है कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो बहुत अच्छा है, और लगता है कि जो सरकारीकरण है, जिसको निजीकरण, और जो है जिसको आज का जो मेरा बहुत बेहतरीन टॉपिक है, जिसमें हम बताना चाहते हैं आपको कि निजीकरण से नुकसान क्या है और राष्ट्रीयकरण से फ़ायदा क्या है। राष्ट्रीयकरण जब कुछ होता है तो इसका मतलब वो जनता का सारा कुछ होता है। इस देश में जब जब किसी भी देश में राष्ट्रीयकरण होता है तो राष्ट्र की संपत्ति होती है। राष्ट्र का संपत्ति का मतलब जनता की संपत्ति, और जो जनता का संपत्ति होता है उसकी हिफाजत करने का, उसको अच्छा बनाने का सबका कर्तव्य होता है। लेकिन जब इस देश में कोई चीज़ जो है निजीकरण किया जाता है तो निजीकरण में क्या होता है कि निजीकरण जो है वो किसी एक व्यक्ति विशेष का बनकर रह जाता है। निजीकरण और बनाम जो है राष्ट्रीयकरण के कारण आज हम आए हैं। आज का जो टॉपिक है वो राष्ट्रीयकरण बनाम निजीकरण। राष्ट्रीयकरण जनता के हित का है, और जबकि निजीकरण क्या है वो जनता के हित का नहीं है। परंतु इस तरीके से लोगों के बीच प्रसारित किया जाता है कि लगता है कि राष्ट्रीयकरण जो है वो बेकार की चीज़ हो गई है, और निजीकरण जो है वो अफीम की तरह जो है, शहद की तरह, और जो है अमृत हो गया है। जबकि निजीकरण जो है निश्चित रूप से वो लोगों को एक प्रकार का ऐसा नशा लगाया जाता है कि जो देखने में तो लगता है कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसको भीतर घात बहुत नुकसान करता है। साथियों, राष्ट्रीयकरण बनाम निजीकरण में आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जब शुरुआती दौर में स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन, जिसको निजीकरण कहा जाता है, किया जा रहा था, तो उस समय लग रहा था कि निजीकरण जो है वो बहुत अच्छा होगा। जब जो है अस्पताल जो है निजीकरण हाथों में जा रहे थे, और हम लोग राष्ट्रीयकरण के जो हॉस्पिटल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, या हम कह सकते हैं कि सरकारी बनाम प्राइवेट। तो सरकारी बनाम प्राइवेट जो है, गवर्नमेंट बनाम प्राइवेट क्या है, इसको हम इतना अच्छी तरीके से आपको बताना चाहते हैं, फ़र्क निकालना चाहते हैं कि जिससे आपको ये लगे कि हम लोग कहाँ पर भटक रहे हैं। जो राष्ट्रीयकरण है इसके तहत आप जानते हैं कि इस देश में सूदखोरी और जो है बड़े बड़े साहूकार लोग, मुंशी प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखा था, गेहूं जो है एक गेहूं पर उन्होंने एक कहानी लिखा था मुंशी प्रेमचंद जी ने। 1 किलो गेहूं जो है वो किसान जब लेता है किसी साहूकार से, तो जिंदगी भर उस 1 किलो गेहूं का ब्याज नहीं चुका पाता है। इसी तरीके से इस देश में साहूकार लोग आपको कर्जा देते थे, और वो कर्जा लिख लेते थे, और आप जिंदगी भर आप देते तो बैंक वो जो है साहूकार का पैसा नहीं दे पाते थे। वो आल औलादें गुलाम हो जाती थी साहूकार के सामने। लेकिन जब 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया आप उनसे उधार लेते थे तो जिंदगी भर आप जो है उनको वापस नहीं कर पाते थे, बहुत ज़िंदगी लगा देते, लेकिन वो पैसा, उनका कर्जा ख़त्म होने वाला नहीं था। साथियों, हम आपके बीच ये बताना चाहते हैं, जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद से जितने साहूकार थे वो जो है उनकी हैसियत पता लग गई कि वो किस तरीके से क्वालिटी में रहते हैं। और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो जनता का पैसा जनता की जेब में रहने लगा, और वो ईमानदारी से उनके पास पहुंचने लगा। अगर बैंक का राष्ट्रीयकरण ना हुआ होता तो शायद ही देश जितना आज तरक्की कर पाया है वो कर पाता। इसी तरीके से जब बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ तो जनता का लाभ हुआ, लेकिन धीरे धीरे सरकारों ने एक ऐसा व्यवस्था जगाया, लगता था कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो बहुत अच्छा है। स्कूल प्राइवेट हो गए,
जब आपकी पढ़ाई लिखाई प्राइवेट हो गई, सरकारी से जब सरकार के व्यवस्था ज़्यादा थी, सरकारी स्कूल ज़्यादा थे, कॉलेज स्कूल ज़्यादा थे, पॉलिटेक्निक व्यवस्था ज़्यादा सरकारी थी, तो ITI ज़्यादा थी, तो लगता था कि मतलब प्राइवेट जो है वो सरकारी तंत्र से बहुत अच्छा है। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ कि जब कंपटीशन का दौर चल रहा था तो उस कंपटीशन के दौर में लगा कि प्राइवेट वाले स्कूल अच्छे हैं और सरकारी वाले खराब हैं। इस तरीके से हम लोग प्राइवेट को अपना लिया और सरकारी को छोड़ दिया। आज सरकारी व्यवस्था में जो है आप किसी बच्चे को अगर वो पास होने लायक नहीं है, अगर वो उसके अंदर जो है जिस भी क्लास में पढ़ता है, हाई स्कूल, इंटर, BA, अगर उसकी वो अंदर से उसकी योग्यता नहीं है, मतलब वो पास होने लायक है नहीं है, तो उसको सरकारी स्कूल कभी भी पास नहीं करेगा। कहीं भी गवर्नमेंट का देख लीजिए तो वहाँ जल्दी पास करने वाले नहीं थे। लेकिन आज प्राइवेट स्कूलों में फीस जमा कर दीजिए और आपको सर्टिफिकेट आपके घर पहुंच जाएगा। कभी कभी तो प्राइवेट स्कूलों में आपकी फ़ोटो लगा करके, जो अभ्यर्थी है उसकी फ़ोटो न लगा करके कोई दूसरा परीक्षा दे रहा है। इस तरीके से कहने का मतलब है कि केवल प्राइवेट व्यवस्था में आप जो है जा रहे हैं तो आपको शिक्षा नहीं मिल रही है, केवल सर्टिफिकेट मिल रहा है और हम सर्टिफिकेट लेकर के खुश हैं। अगर ऐसे रहा तो आने वाले दिन में हम सब गुलाम हो जाएंगे। तीसरी व्यवस्था आपको स्वास्थ्य पर लेकर करते हैं चर्चा। आज जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, जिसमें अस्पताल आते हैं, गवर्नमेंट के जितने अस्पताल हैं वो बहुत अच्छे हैं, परंतु प्राइवेट के अस्पताल चमकदार ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट के स्कूलों में, गवर्नमेंट के जब हम कॉलेजों में जाते हैं तो वहाँ फीस कम है मेडिकल कॉलेजों में, लेकिन जब हम प्राइवेट कॉलेजों में जाते हैं तो वहाँ फीस ज़्यादा है। हमारे लोग फीस ज़्यादा लेकर के सर्टिफिकेट बटोर लाते हैं और वहाँ पर कम फीस देकर के, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कम फीस देकर के आपका बच्चा वो जो है ज्ञान बटोर लाता है। और प्राइवेट कॉलेजों में जब बच्चा का एडमिशन होता है तो वहाँ ज़्यादा फीस दे करके वो कागज़ बटोर लाता है, वो ज्ञान जो है वहीं छूट जाता है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारी एक लड़ाई में आप लोग साथ दीजिए। इसमें हम प्राइवेट को किनारे करें और जो है सरकारी, जिसको हम राष्ट्रीयकरण करें, राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था को लागू करने के लिए हम सबको एक आंदोलन करना चाहिए, हम सबको इसके लिए बैठना चाहिए, पंचायत करना चाहिए। अब आप समझिए, जब सरकारी अस्पताल में आप जाते हैं तो कोई आपको उससे पैसा नहीं मांगता है, लेकिन जब आप प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं तो पहले कहेंगे ठीक कर देंगे हम, ठीक है कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर बाद पैसा दीजिएगा। जब वो आपको फंसा पाता है जाल में तो ढेर सारा पैसा वसूलता है। जिसका दाम, जिस सिरिंज का दाम 100 रुपया है, उस सिरिंज का दाम वो 500 लेता है और हम 500 देते रहते हैं। इस तरीके से जब आपकी वो डॉक्टर ये देखता है कि जब आपकी जेब खाली हो गई होती है तो लास्ट में बताता है कि आपका मरीज ठीक नहीं होगा और हम सब हाथ पर हाथ रख करके चले जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसी ही व्यवस्था है। तो साथियों, जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल वाले या प्राइवेट अस्पताल वाले, दोनों का एक ही तरीका, स्कूल और कॉलेजों और अस्पतालों का एक ही तरीका है प्राइवेट वालों का, कि पैसा आपकी जेब से उनको निकालना। और जैसे प्राइवेट अस्पताल वाले आपको दवा नहीं देंगे, इंजेक्शन नहीं देंगे, वो जो है केवल पैसा लूटेंगे, उस तरीके से वो मतलब कि उस क्वालिटी का जितना जो आप पैसा दें उस क्वालिटी का वो दवा नहीं होगी। परंतु वहाँ पर अब तो प्राइवेट अस्पताल वाले, अब आप समझिए कि कितना ज़्यादा लूट रहे हैं। वहीं पर आपको सारी व्यवस्था मिलेगी, सिरिंज से लेकर के कोई मतलब चाहे वो दवाई हो, पट्टी हो, बेल्ट हो, जिस प्रकार की भी आवश्यकता है, हर प्राइवेट अस्पताल जहाँ खुला है वहीं पर वो वहाँ दुकान भी लगा रखा है। मतलब आपको बाहर नहीं जाना है। अगर आप बाहर जाएंगे तो वो सामान मिलेगा ही नहीं, और मिल भी गया तो वो मानेंगे ही नहीं कि ये सामान ठीक है। मतलब आप उनके यहाँ गए हैं तो उनके यहाँ जो 9 का सामान है 90 में बेचेंगे और हम लोग लेने के लिए मजबूर होंगे। आखिर हमारी जनता ये कब सोचेगी कि सरकारी जो व्यवस्था वो ठीक है और प्राइवेट व्यवस्था वो घटिया है, वो बेकार है, वो हमारे लायक नहीं है। अगर आप सरकारी तंत्र के लिए व्यवस्था में लड़ेंगे, कि सरकार से हम लोग को लड़ना चाहिए कि आइए हम सब मिलकर के सरकार की व्यवस्था के लिए लड़ें, क्योंकि वो उस पर आपका अधिकार है, आपकी सेवा के लिए हम वो उसका जवाबदेही है वो सरकार की है। लेकिन प्राइवेट की जवाबदेही प्राइवेट की लोग करते हैं।
हम सरकारी स्कूलों में आप सबने देखा होगा, बहुत से मीडिया वाले पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं देखिए देखिए इस बच्चे को काका काका नहीं आ रहा है, इस बच्चे को ABCD नहीं आ रहा है। प्राइमरी स्कूल में पहुंच करके बड़े बड़े जो बिके हुए मीडिया है वो इस तरीके की व्यवस्था दिखाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो अच्छा है और सरकारी स्कूल खराब है। मैं उन मीडिया चैनल वालों से पूछना चाहते हैं कि क्या कभी आपने प्राइवेट स्कूलों में जा करके कभी किसी बच्चे का किसी टीचर का इंटरव्यू लिया क्या? आपको पता लगेगा कि आपको गेट से धक्के देकर के बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां प्राइवेट स्कूल में बड़े बड़े गेट लगे हैं और गेट के बाद जो है वो बड़े बड़े बंदूकधारी वहां पर गार्ड बैठे रहते हैं, वो डांट करके आपको भगा देंगे। वहां आपका इंटरव्यू चलने वाला नहीं है। और वहां पर क्या पढ़ाया जा रहा है ये आपको पता नहीं है, अभिभावक को पता नहीं है, गार्जियन को पता नहीं है, किसी जनता को पता नहीं है कि वहां पर क्या पढ़ाया जा रहा है। गेट बंद हो गया, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा खेल रहा है कि जो है मस्खरी कर रहा है, कुछ पता नहीं है। लेकिन हम सरकारी स्कूलों में हम अंदर में जा सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। तो आज केवल हम हाथ में कागज का कटोरा लेकर निकले हैं, कागज का की कटोरा देकर के हमको भीख मंगवाया जा रहा है, ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बढ़िया होती थी। प्राइवेट स्कूल जो है में आज सबसे घटिया काम एक ही है कि वो तो आपके बच्चों का कॉपी लिख देंगे और मार्क्स बढ़िया मिल जाएगा। मार्क्स से नहीं होता है कुछ, आपको ज्ञान से मतलब होता है। ज्ञान रहेगा तो सब कुछ रहेगा। इसलिए साथियों, एक तो सरकारी अस्पतालों में और सरकारी स्कूलों के लिए हम लोग को लड़ना चाहिए। अगर आप नहीं लड़े तो आने वाला दिन आप गुलामी के लिए तैयार रहिए कि आपको गुलामी आपकी आल औलाद करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट के लोग जो है अब देखिए व्यवस्था बदल गई। सरकारों ने भी ठान लिया कि हम जहां 50,000 की नौकरी होती है वहां हम 5,000 में काम करा लेंगे। अब तो प्राइवेट भी बंद कर दिया, अब तो आउटसोर्स की भी बात कर रहे हैं कि 4 दिन आपको रखेंगे, 5वें दिन आपको हटा देंगे, क्योंकि जनता जो है बेरोजगार है, जाकर के नौकरी करने के लिए मजबूर है। तो साथियों, ये बहुत बड़ा इस समय इशू है कि सरकार बनाम प्राइवेट, या हम ये कह सकते हैं कि निजीकरण बनाम राष्ट्रीयकरण। तो राष्ट्रीयकरण की नीति को अपनाइए। जैसे बैंक हो गए तो बैंक की सिक्योरिटी है, उस बैंक में आप पैसा जमा करेंगे तो लेकर नहीं भाग पाएगा। लेकिन प्राइवेट जितनी भी कंपनियां आई, जितनी भी फाइनेंस कंपनियां आई, जितने भी बैंक आए, वो सब भाग गए। इसका मतलब अगर आप सिक्योर हैं तो सरकारी बैंकों में सिक्योर है, आपकी शिक्षा, आपका पैसा सरकारी बैंक में सिक्योर है, आपकी शिक्षा सरकारी स्कूल में सिक्योर है, आपका स्वास्थ्य सरकारी अस्पताल में सिक्योर है। तो ये 3 मूलभूत सुविधाएं बहुत जरूरी हैं, जो हमारी जो है इसको निजीकरण में ना देकर के सरकार को राष्ट्रीयकरण में बनाना चाहिए, राष्ट्रीयकरण की नीति बनाना चाहिए। अस्पताल गवर्नमेंट का हो, स्कूल गवर्नमेंट का हो और बैंक गवर्नमेंट का हो, तभी काम बनने वाला है। लेकिन हम लोग हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे हुए हैं। इसलिए साथियों, ये हमारी वीडियो आप सब दूसरों को भी बताइए और इसको ये निश्चित रूप से आप ये कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ये वीडियो जो है जरूर वायरल करना चाहिए। क्योंकि आज अस्पतालों में देखिए कि जेब कहेंगे ठीक हो जाएंगे, लास्ट में कहेंगे नहीं अब ये सरकारी अस्पताल में ले जाइए। हम आपसे पूछते हैं कि मेडिकल कॉलेज किसका है? सरकारी, जब आप का प्राइवेट वाले जवाब दे जाते हैं तो आप सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। वहां पर आप फिर पैसा खर्च करके क्यों जाते हैं? सरकारी में क्यों जाते हैं? क्यों नहीं प्राइवेट वाला वो अंतिम क्षण तक दवा करता है? उसे पता है कि अगर हमारे प्राइवेट में इसकी मौत हो गई तो जो है हमारा अस्पताल नहीं चलेगा, 4 लोग जान जाएंगे क्या है। जब वो मरीज मरने वाला होता है तो उसको जो है तुरंत डिस्चार्ज कर देते हैं, कहते हैं हम दवा नहीं कर पाएंगे। जब तक आपके जेब का पैसा, आपके परिवार के जेब का पैसा, आपके हित मित्र के लोगों का पैसा जब तक ये प्राइवेट अस्पताल वाले नहीं वसूल लेते हैं तब तक नहीं छोड़ते हैं। जिस दिन आपके जेब का पैसा खत्म हो जाता है उसी दिन प्राइवेट वाले कहते हैं अस्पताल वाले ले जाओ अपने मरीज को, यहाँ ठीक होने वाला नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, इसको ले जाओ सरकारी में। तो हम ले जाकर सरकारी में मरने के लिए मजबूर हो जाते हैं, गाली देते हैं सरकारी डॉक्टरों को और वाहवाही करते हैं प्राइवेट के डॉक्टरों को। ऐसे प्राइवेट के खिलाफ हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए और ये बताना चाहिए देश में प्राइवेट व्यवस्था नहीं चलेगा, देश में सरकारी व्यवस्था चलेगा। इसलिए जनता की सरकार है, जनता के द्वारा है, इसलिए संविधान जनता का है। तो प्राइवेट के खिलाफ जब तक आप लोग भैया नहीं दौड़ोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आगे फिर मैं और बताऊंगा। आप सबको हाथ जोड़ करके निवेदन है और जो है
आप सबसे गुजारिश है कि आप सब इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, इसी अनुरोध के साथ कि ये जो आज का जो वीडियो है बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुंचाना। अगर नहीं पहुंचाए तो आने वाली पीढ़ी गुलाम हो जाएगी। हम इसलिए आप सबको कहते हैं कि आप सब संविधानवादी बनिए, संविधान जानेंगे, कानून जानेंगे, नियम जानेंगे तो देश में आप जो है आपको कोई लूट नहीं सकता, कोई घसीट नहीं सकता, कोई जो है आप पर जो है उत्पीड़न नहीं कर सकता है। जितने आप संविधानवादी होंगे उतने आप जो है मजबूत होंगे, चाहे वो शिक्षा से हो, चाहे वो स्वास्थ्य से हो, चाहे संपन्नता से हो, चाहे संपत्ति से हो। इसलिए संविधान जरूर जानना जरूरी है। बहुत बहुत साथियों से आभार व्यक्त करते हैं। आप हमारी वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। थोड़ा और अपने उंगलियों पर ध्यान दीजिए। जब भी शेयर का हो तो शेयर जरूर कर दिए, हर ग्रुपों में ये वीडियो चलवाइए। तो आप हम ये लड़ाई जो है ये मेरी अकेले की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है। इसलिए राष्ट्रीयकरण बनाम जो है निजीकरण की जो है ये लड़ाई हमको और मुखर बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। नमस्कार, प्रणाम।